आज मैं आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज का उपयोग करके हम ट्रेड कैसे करेंगे और कई बार ट्रेड करते समय फेक सिग्नल भी मिलेंगे, उन्हें कैसे अवॉइड करना है। आइए समझते हैं एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और फिर कुछ समय के लिए साइडवेज मूवमेंट करता है तो इस फेज को हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते, हमें संभावनाओं के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे यहां पहले डाउन ट्रेंड था, इसके बाद मार्केट बार बार इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और बार बार इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। यहां पर दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए या फिर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए। यह एक्यूमुलेशन फेज तो है, लेकिन अभी यह इनकम्प्लीट एक्यूमुलेशन फेज है। जब प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तभी हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। आगे मार्केट में इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट मिला, अब हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं और आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है। आपको यह भी समझना चाहिए कि मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, जिन जिन लोगों ने यहां पर सेल में एंट्री की होगी उन सभी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा था। अब सेलर्स को प्रॉफिट हुआ तो वे यहां अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से मार्केट में हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। जब प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तब यहां काफी सारे लोग बाय में एंट्री करने लगते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। जब मार्केट किसी एक्यूमुलेशन फेज को कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाती है तो इस पूरी अपर साइड मूवमेंट को हम एडवांस फेज बोलते हैं। कुछ लोग इस एडवांस फेज को मार्केट अप फेज भी कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यहां मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रही थी। अभी हम इसे एक्यूमुलेशन फेज तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी यह इनकम्प्लीट एक्यूमुलेशन फेज है। नेक्स्ट, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तब हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। अब यहां हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाए और एडवांस फेज में कंटिन्यू मूवमेंट दे, और प्राइस ने ऊपर साइड मोमेंटम दिया भी। अगला उदाहरण देखें। यहां एक डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट ने साइडवेज रेंज में मूवमेंट किया, उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गई बल्कि इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर आगे मार्केट ऊपर चला गया। अब जिसने भी यह सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखकर सेल में एंट्री की होगी उसका स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो गया होगा। यहां पर जानबूझकर सेलर्स को ट्रैप किया गया था फेक सिग्नल के द्वारा। जब लाइव मार्केट में आपको फेक सिग्नल मिलेंगे तो उन्हें कैसे अवॉइड करना है, इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। स्टॉक मार्केट की हर अपडेट और टिप्स के लिए ज्वाइन करो इक्विटी डिकोड का फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं एडवांस फेज के बाद कौन सा फेज आता है। अब आप बताइए, जिन जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होगा वे सब कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रेंज में मूवमेंट देगा, है ना। तो एडवांस फेज के बाद प्राइस साइडवेज मूवमेंट देती है। ऊपर से जब प्राइस इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट देती है तब हम इसे री एक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहां मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में था, उसके बाद एडवांस फेज या फिर मार्कअप फेज और फिर से एक साइडवेज मूवमेंट के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है, इसलिए हम इस फेज को री एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। री एक्यूमुलेशन फेज के बाद नए बायर्स के इन्वेस्टमेंट से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करती है। इस अपर साइड मूवमेंट को भी हम एडवांस फेज ही बोलेंगे। अब यह सब बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहां पर अगर प्राइस इस साइडवेज मूवमेंट को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो इस पूरी साइडवेज रेंज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे, और अगर प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर से हम इसे री एक्यूमुलेशन फेज ही कहेंगे। आगे प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया इस सपोर्ट का, तो यह हुआ एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आपको सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और एक्यूमुलेशन फेज, री एक्यूमुलेशन और एडवांस फेज में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहां री एक्यूमुलेशन फेज के बाद एडवांस फेज, बाद में साइडवेज मूवमेंट और फिर एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, जिस वजह से यह एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फेज की फॉर्मेशन हो चुकी है।
जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद नीचे गिरता है तो पूरी डाउनसाइड मूवमेंट को हम डिक्लाइन फेज बोलते हैं। कुछ लोग इसको मार्कडाउन फेज भी बोलते हैं। दोस्तों, डिक्लाइन फेज के बाद जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तो मार्केट फिर से साइडवेज रेंज में मूव करेगा। यहां अगर मार्केट इस साइडवेज रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो इस फेज को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे। और अगर ये साइडवेज रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वह अभी आगे डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, बाद में डिक्लाइन फेज, नेक्स्ट साइडवेज रेंज के बाद फिर से डाउन ट्रेंड। इसलिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ और ये डाउनसाइड मूवमेंट को हम डिक्लाइन फेज ही बोलेंगे। और लास्ट में डिक्लाइन फेज के बाद मार्केट साइडवेज रेंज में फंसेगा और अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिले तो इसको हम एक्यूमुलेशन फेज बोलेंगे। इसी तरह मार्केट एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की साइकिल में मूव करता रहता है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट इन सभी फेज से गुजरेगा ही। मेरा कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा भी होगा कि एक्यूमुलेशन फेज के बाद रीअक्यूमुलेशन ना हो और मार्केट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज की फॉर्मेशन बनाकर नीचे आ जाए। इसमें आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है और ट्रेड लेना है बिना कोई जल्दीबाजी के। अब समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है और फेक सिग्नल को कैसे अवॉइड करना है। जब मार्केट साइडवेज रेंज में हो तब आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट एडवांस फेज में है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। डिक्लाइन फेज में है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, प्राइस साइडवेज रेंज में मूव करती है। अगर यहां प्राइस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम इसको एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट, प्राइस इस साइडवेज रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो ये एक कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज हुआ। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। अभी अभी ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन आपको तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। आपको रिटेस्ट का वेट करना है। नेक्स्ट, प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के लिए आता है और बुलिश प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनती है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रखने का बेस्ट तरीका है कि आप इसमें प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करें। ट्रेल करने से आपको कई बार 1 से 3 से भी ज्यादा प्रॉफिट टारगेट मिल सकता है। आइए समझते हैं इसमें प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कैसे करना है। अक्यूमुलेशन के बाद आप बाय करेंगे। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरे ट्रेंड को कैच कर सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट बहुत बड़ा। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि हर बार ही आपको बड़ा प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। कई बार प्रॉफिट टारगेट स्मॉल भी रहेगा, कभी ज्यादा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट टारगेट बड़ा रहता है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस टाइम फ्रेम पर यूज करें। आप इसको 60 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटे, 1 दिन, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। और आप जितनी बड़ी टाइम फ्रेम का यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। स्मॉल टाइम फ्रेम में भी ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी आपको बिग टाइम फ्रेम में ही मिलेगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ मार्केट रीअक्यूमुलेशन फेज के बाद एक साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये साइडवेज मूवमेंट रीअक्यूमुलेशन बनेगी और अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगी। आगे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो अब हम इस रेंज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंसिडर कर सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक हो चुका है लेकिन हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। आगे प्राइस इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद बेरिश प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहां संभावना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट में डिक्लाइन फेज शुरू होगा। अभी आपने सुना कि संभावना है कि मार्केट नीचे जा सकता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती और अगर कोई आपसे दावा करता है कि 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी सिखाएगा तो समझ लेना वह स्कैमर है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। स्टॉप लॉस रखेंगे बेरिश कैंडल के थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट को आप ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट टारगेट ट्रेल नहीं करना है तो आप नजदीकी सपोर्ट या नजदीकी फेज के पास प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। हमारा टारगेट हिट हो चुका है। शुरुआत में मैंने बताया था कि कई बार इसमें आपको फेक सिग्नल भी मिलेंगे। आइए समझते हैं उनको कैसे अवॉइड करना है। 1, पहला रूल फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने का, हमेशा रिटेस्ट का वेट करें। दूसरा, जब मार्केट इस तरह से एक्यूमुलेशन बनाता है सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, तब एक संभावना रहती है कि प्राइस यहां लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आए और बाद में ऊपर की तरफ मूव करे। इसलिए ट्रेड लेने से पहले और फेस ड्रॉ करने से पहले नजदीकी इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ करना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना,
कमेंट करके बताओ क्या एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अब क्लियर हुए?